देखिए, 1 तारीख से लेके 8 तारीख हो गई आज। हम लगातार एलजी साहब को, जितने भी सीनियर लोग हैं, डीडीए के लोग, पुलिस अधिकारी, सबसे निवेदन कर रहे हैं भाई हमारी गौशाला को यहाँ पर जैसे थी उसी हालत में रहने दिया जाए। धीरे आए दिन गौ माताओं की डेथ हो रही है यहाँ। जिस दिन तोड़ा गया उस दिन गौ माता की डेथ हुई। एक कुत्ते के बच्चे, 4-5 के कुत्ता ही उस दिन डेथ हुई है। आए दिन सर्दी के कारण रोज गौ माता की डेथ हो रही है। हमारा यही कहना है कि हमारी इस गौशाला से किसी प्रकार की कोई रुकावट किसी काम में नहीं है। अगर कोई रुकावट है, कोई सरकार की योजना है, कम से कम आकर के बात तो करे कोई। आज सुबह 3-4 एमसीडी गाड़ियां आ गई, कई गौओं को भर के हम ले जाएंगे ज़बरदस्ती। तो इसके कारण से पूरी जनता विरोध में आई। लोगों ने रोड भी जाम किया है, आक्रोशित होकर के, गुस्सा होकर के। हमारा ये कहना है कि हमारी गौ माता को यहीं रहने दिया जाए। अगर कोई परेशानी है, सामने कितने बड़े ये बलडोजर खड़े हुए, बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए हैं, ये साथ में मेट्रो का इतना बड़ा आईटी पार्क बना हुआ जमुना जी के बीच में, बिल्कुल गौशाला के साथ में मेट्रो की बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है। इससे दिक्कत नहीं है, गौशाला से क्या दिक्कत है। अगर हम देखें यमुना जी खादर में, सरता विहार में 4-4, 5 मंजिली बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं, पूरा घेर रखा है। वो किसी को नजर नहीं आ रहा क्या? हमारी ये 1500 गज में जगह है जिसमें गौशाला है। यहाँ आसपास के सभी गौ भक्त आकर के गौ माता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एमसीडी से नियम बना रखा है कोई भी हिंदू गौ भक्त अपने घर में गौ माता का पालन पोषण नहीं कर सकता। इसलिए सब लोग, जिसकी भी भाव होता है गौ माता के प्रति, आकर के यहाँ गौ माता की सेवा करता है। मगर हमें सेवा का अधिकार हमारे से छीना जा रहा है। अगर ये गौएं कहीं दूर चली गई, हम लोग कैसे गौ माता की सेवा कर पाएंगे? यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि गौ माता को बिना खिलाए खाना नहीं खाते। ऐसे भी हमारे धर्म को, गौ माता को मानने वाले लोग हैं। आपने एलजी से समय मांगा था तो क्या मिला? हम लगातार एलजी साहब से बात कर रहे हैं। कल भी एलजी की सेक्रेटरी से हमने बात की है कि हमारी बात सुनो, हमें मिलने का मौका दो। अगर एलजी साहब ने सेक्रेटरी मिले, हमारी बात सुने, अपनी बात कहे, ताकि कोई बीच का रास्ता निकले। यहाँ सब लोग गौ भक्त परेशान हैं। एक तरफ तो खुलेआम राष्ट्र विरोधी, गौ विरोधी कह रहे हैं कि गौमूत्र पीने वालों ने भाजपा को 3 राज्यों में जिता दिया। दूसरी तरफ गौ माता अत्याचार हो रहा है। ये दो बातें समझ में नहीं आ रही। हम तो चाहते हैं कि तीसरी बार फिर मोदी जी आए 400+ के साथ। सारे गौ भक्त, गौमूत्र पीने वाले कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मोदी जी आने चाहिए। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है? गौ माता के अत्याचार हो रहा है, गौशाला ही तोड़ी जा रही है, जिसको लेकर के गौ भक्तों में बड़ा आक्रोश है, बड़ा रोष है। हम एलजी साहब से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, अमित शाह जी से सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी गौशाला को यहाँ पर पुनः अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चलाने का, हमें सेवा करने का मौका दिया जाए। रोज रोज जो कच्चा धागा बांध के तलवार लटका रखी है गौ भक्तों के ऊपर, अभी आगे, ये हटनी चाहिए, ताकि हम लोग शांति प्रिय ढंग से गौ माता की सेवा कर सकें। और इसको लेकर के लोगों में गुस्सा भी है, लोगों में आक्रोश भी है। जिस तरीके की यहाँ पर जाति हो रही है वो रुकनी चाहिए। हिंदू समाज कम से कम मोदी जी के शासन में, कम से कम योगी जी के जैसे शासन में, ये बिल्कुल भी सोच नहीं सकता कि ऐसे माहौल में हिंदूवादी, राष्ट्रवादी सरकार होने के बावजूद भी अगर गौ माता अत्याचार होगा तो गौ माता की रक्षा कैसे हो सकती है? जय श्री राम। बाबा जी अपना नाम बता दीजिए। वैसे तो मेरे को जो है रामदास के नाम से, पर डॉक्टर बाबा के नाम से जो है यहाँ पूरे में जो है प्रसिद्ध। ये गौशाला काफी साल पुरानी बताई जा रही है और 1 तारीख को डीडीए द्वारा इसको हटा दिया गया था। अभी हमने देखा 400 से 500 यहाँ पर गाय हैं, कुछ गायों की यहाँ पर मौतें भी हुई हैं और अभी तक कोई गाँव के लिए कोई जगह नहीं मिली। क्या कहेंगे? ऐसा जी, ये 78 की बाढ़ से जो हमारे गुरुजी थे वो जहाँ गाय पालते गौशाला जो है, और उन्होंने अभी तक 2014 में उनकी समाधि वो हुई है। उसके बाद में गौशाला हम संभाल रहे थे। हमें कोई डीडीओ वालों ने कभी आके नहीं कहा कि बाबा जी आप यहाँ से हटा लो, तो हम क्यों बनाते। और एकदम जो है 1 तारीख को आके उन्होंने सवेरे 6 बजे बोले बाबा जी सामान हटा लो,
और बिल्डोजर से जो है हमारे कपड़े तक भी जो है नहीं निकालने दी। उसके बाद में हमने उनको पहले कहा कि आप गौशाला तोड़ना चाहते हो, ये गाय को तो हटवा लो। उन्होंने जी हमें बाहर करके और ज़बरदस्ती रस्से काट के गाय को जो है ढील दिया। बाद में गाय हमारी इधर उधर फिरते हुए कहीं बाहर नहीं जा रही, तो अभी अंदर जो है हम जैसे तैसे उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। आज सुबह सुबह एमसीटी की गाड़ी आके 3-4 गाड़ी खड़ी हो गई और रस्से डालने लगे, तो हमने उन पर फिर जो है विरोध किया। बोले बाबा जी नहीं, आप कुछ करोगे तो हम तुम्हें, उन्होंने हमें धमकाया। फिर हमने लोगों को फ़ोन करा, पब्लिक को पता लगा, पब्लिक ने जो है। अभी तक कितनी गायों की डेथ हो चुकी है यहाँ पर? अभी तक जी डेली 1, 2, 4 हो ही रही है। मतलब अच्छा, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक? मैं कोई ये नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई ये नहीं है, कोई आगे ये भी पूछे कि आपने सुबह से पानी पिया है कि नहीं। जिस दिन गाय गौशाला टूट रही थी, गाय हमारी प्यासी फिर रही थी, हमने उन्होंने कहा कि एक टैंकर पानी का तो मंगा दो, पर उन्होंने कोई हमारी सुनी ही नहीं।